हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल CSP इंस्टीट्यूट पाउटा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इससे पिछले वीडियो में साइंस में चैप्टर जो है लाइट के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन दिया था। क्लियर है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं इसके बारे में भी अपन ने चर्चाएं की थी। बच्चों, इससे थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन एक बात करते हैं। देखो, अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो जनरली अपन प्लेन मिरर या एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बच्चों प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों टाइप की सरफेसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो फटाफट से कॉपी और पेन निकालें और इस बात को नोट अपन कर ही लेते हैं। जैसा कि आपने आगे तक नोट बनाने हैं, तो यहां पर एक नोट लिख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर बोथ प्लेन एंड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर प्लेन तो ठीक है, लेकिन ये कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का क्या मतलब है? जैसे बच्चों स्फेरिकल मिरर, यानी जैसे अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। क्लियर है? उन सभी के लिए भी अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अपन ने क्या बताए थे? दो बेसिक बातें बताई थी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा बताया था एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। आज देखो बच्चों, मैं इस रिजल्ट को काम में भी लेऊंगा। फटाफट से पहले ये नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। जो आज का मेन हमारा मुद्दा है बच्चों, वो जरा क्या है वो हम लोग आज जानना चाहते हैं। तो भाई बात समझना बच्चों, मैं आपको कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चर्चाएं अपन कर लें। सम डेफिनेशन। अब बच्चा कई बार कंफ्यूज रहता है कि ये रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है या वर्चुअल इमेज क्या है। तो इस तरह की भी चर्चाएं अपन करना चाहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको पहले इनके बारे में बता देता हूं। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझना आप मेरी बात को। अब रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, इनको जानने से पहले आप ये समझो, अगर इनके बारे में आपको रटना नहीं है और समझना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बस इतना सा यहाँ ध्यान में रखना है। वैसे तो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि किसी भी प्लेन मिरर के लिए, अपने घरों में जो जनरली मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है। तो प्लेन मिरर के लिए बात समझना, प्लेन मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वर्चुअल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है रियल। और अच्छी बात यह है कि जो रियल चीजें होती हैं, यानी रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे रियल इमेज हो, वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती हैं। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज कहां होती है बच्चों? बिहाइंड द मिरर होती है। आगे चल करके अपन इन पॉइंट्स को नोट भी करेंगे, लेकिन अभी इनको समझने के लिए मैंने केवल इतना आपको बता दिया। तो ध्यान से देखना, मैं रियल ऑब्जेक्ट की चर्चा कर रहा हूं। मैंने कहा ये प्लेन मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये अभी छोड़ दो इसको, यहां पर कुछ भी मान लो, पोल मान लो। अब ध्यान से समझना, सर रियल ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपने कहा रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वर्चुअल, तो वर्चुअल चीजें हमेशा कहां होती हैं? बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, दोबारा बना लेते हैं थोड़ा नीचे, कि रियल ऑब्जेक्ट के साथ वर्चुअल इमेज भी डिफाइन होने वाला है। तो देखना, ये रियल ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए यहां से लाइट रे ऐसे गई, तुम लोगों को पता है कि लाइट रे इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होगी तो यहां पर टकराएगी, टकरा करके इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। हो गई बच्चों? इसी तरह से मैंने क्या करा, इमेज बनाने के लिए एक और लाइट रे ले ली, यहां इंसिडेंट कराई, रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरह से आ गई। अब बच्चों ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जिस पॉइंट पर वो कट करेंगी, वहां बन जाएगा इसका इमेज।
अगर ये ऑब्जेक्ट रियल है तो इसका इमेज कैसा बना है बच्चों, वर्चुअल इमेज। अब इनमें ध्यान रखो कि ये एरो जिस प्रकार से है एज इट इज लगा दो। यहाँ पर एरो इस तरफ है तो मैंने ऐसा लगा दिया, इस पर इस तरफ है तो ऐसे लगा दिया। अब अगर मुझे रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन देनी हो तो किस तरह से दे सकता हूं, ध्यान से सुनना। रियल ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पता चल रहा है कि सर ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक ऐसा पॉइंट रहा है जिससे लाइट रेज एक्चुअली डाइवर्ज हो रही है, वास्तव में फैलती है, तो इस पॉइंट को कह सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान से देखो, इधर मैंने डॉट डॉट से बनाया है, तो वर्चुअल इमेज एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां से लाइट रेज जो होती हैं वो अपीयर टू डाइवर्ज यानी फैलती हुई लगती हैं, वो पॉइंट कहलाते हैं वर्चुअल इमेज। तो क्यों ना इस डायग्राम को कंप्लीट करते हुए हम दोनों की डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले अपन डायग्राम बना लेंगे नोटबुक में, फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 1 बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। बात समझना। अब रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, या एक काम करते हैं, मैं आपको पहले दोनों एक्सप्लेन करता हूं, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो पहले इधर बना देता हूं एक डायग्राम, बच्चों समझना। ये लो, दिख रहा है? अपन ने क्या करा, अब रियल इमेज की बात करनी है। मान लीजिए लाइट रे ऐसे आई, टकराएगी, जिंगल आला होगा और इधर आ जाएगी। एक लाइट रे ले लिए, टकराई, टकरा कर जिंगल आला हुआ और यहां आ जाएगी। अब ध्यान से समझना, लगेगा कि ये लाइट रे कहां जा रही हैं, यहां जा रही हैं। तो यहां क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे जहां कट कर रही है वहां तो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एरो जैसे हैं वैसे रखने हैं, बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो ये जहां कट कर रही है वहां इमेज है। वर्चुअल का इमेज कैसा बनता है, रियल, वैसे भी पता है ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, यानी मिरर के सामने है तो रियल ही बनना चाहिए था, तो ये रियल इमेज हो गया। अब आप कहोगे कि सर इनकी डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करो, तो रियल इमेज ऐसे पॉइंट हो गए जहां पर लाइट रेज वास्तव में मिलती हैं। देखिए ये दोनों लाइट रेज आकर के मिल रही है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा पॉइंट हो गया जहां पर मिलती हुई लगती हैं, अपीयर टू मीट। अब आप कहोगे कि सर क्यों ना डेफिनेशन बताई जाए। मैंने कहा ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों सबसे पहले। रियल ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कहेंगे तो पॉइंट्स फ्रॉम वेयर लाइट रेज एक्चुअली डाइवर्ज या स्प्रेड, कुछ भी कह दो, आर कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? ऐसे पॉइंट जहां से लाइट रे वास्तव में फैलती है क्या कहलाते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तुमने कहा कि सर इसके साथ वर्चुअल इमेज को भी फ्री करो, फिर एक डायग्राम ऊपर का मिटा लेना और लिख देना। तो वर्चुअल इमेज बच्चों, पहले आप कॉपी में दोनों डायग्राम बना लेंगे बच्चों, फिर डेफिनेशंस लिखते जाएंगे 1 2 3 4 करके। तो वर्चुअल इमेज, पॉइंट्स फ्रॉम वेयर, राइटिंग नहीं समझ में आए तो सुनकर भी लिख सकते हैं, फ्रॉम वेयर लाइट रेज देखो अपीयर टू स्प्रेड, फैलती हुई लगती हैं, आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज, यानी ऐसे पॉइंट जहां से लाइट रेज फैलती हुई लगती है वो कहलाते हैं वर्चुअल इमेज। अब मैं एक काम करता हूं, इस डायग्राम को मिटा लेता हूं ताकि जगह बने हमारे पास। रियल इमेज, तीसरा पॉइंट देखना बच्चों, रियल इमेज की डेफिनेशन लिख रहा हूं ताकि आप नोट कर सकें। रियल इमेज कैसे पॉइंट है जहां पर लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हैं, तो पॉइंट्स एट विच, जहां पर लाइट रेज एक्चुअली मीट आर कॉल्ड, बोलिए बच्चों, रियल इमेज। फोर्थ पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, पॉइंट्स, आप समझ गए, एट विच लाइट रेज अपीयर टू मीट आर कॉल्ड
वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो क्या मेरी इतनी बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों? अगर ये क्लियर है तो फटाफट इसको नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। कर लिए? आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए अब जो है बच्चों, अपन लोग जो है देखो, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर टू फॉर्म इमेजेस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, यहां प्लेन मिरर लिखो बच्चों पूरा, प्लेन मिरर टू फॉर्म इमेजेस। क्लियर है? अब जाने अनजाने में दो बातें मैंने आपको बता दी बच्चों। प्लेन मिरर से रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वर्चुअल, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है रियल। क्लियर? एक बात मैंने बता दी कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज हमेशा कहां होते हैं? इन फ्रंट ऑफ द मिरर होते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज हमेशा कहां होते हैं बच्चों? बिहाइंड द मिरर होते हैं। तो क्यों ना ये दो पॉइंट तो नोट करे जाए बच्चों। देखो, तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज रियल of a virtual object, and is virtual of a real object। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी इमेज जो होता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल होता है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल होता है। क्लियर? पॉइंट नंबर टू ये है कि रियल ऑब्जेक्ट एंड real images are in front of the mirror, बच्चों मैं बोल रहा हूं, राइटिंग नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर while virtual object and virtual image are behind the mirror। are present, ऐसे लिख लो, are present behind the mirror। क्लियर? पीछे होते हैं ना प्लेन मिरर या मिरर। पॉइंट नंबर 3 देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनता है बच्चों? उसका इमेज बनता है। इस बात को अपन प्रूव भी करेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय, मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, image formed by a plane mirror is far, image formed by a plane mirror is far from the mirror, is as far from the mirror as object, यानी इमेज उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है। एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये मिरर है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर बैक दूसरी साइड पर, यानी अगर ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो ये बिहाइंड द मिरर हो गया। तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उससे उतनी ही डिस्टेंस पीछे क्या बनती है? इमेज बनती है। आपने कहा सर इसको प्रूव करके बताओ, हालांकि अपने एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, समझना। देखो, क्योंकि अपन रटने वाली काम नहीं करते हैं। ये प्लेन मिरर है, तुमने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है,
ओ पॉइंट बोल लेते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, लाइट रे गया गया टकराया, जिंगलाला हुआ हुआ, और फिर ऐसा लगा कि ये यहां से आ रहा है, ठीक है, ऐसा लगा कि ये यहां से आ रहा है, कट करा तो ये क्या बना बच्चों, इमेज बना। तुम यही तो कहना चाहते हो कि P से O की जितनी डिस्टेंस है P से I की भी उतनी ही डिस्टेंस है, यही बात कहना चाहते हो, इसको प्रूव करना चाहते हो। तो बच्चों ध्यान से देखना, माना कि ये अल्फा एंगल है, ठीक है, कुछ भी मान लो, इसको थीटा मान लो आप, हाँ, माना कि ये थीटा एंगल है, समझना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल हो गया इस प्लेन मिरर के लिए, क्योंकि आज प्लेन मिरर मैंने यूं माना है, कल जब मैंने समझाया था तो आपको इस तरह से समझाया था, तो ये नॉर्मल था। आज अगर प्लेन मिरर यूं है तो इसके लिए ये नॉर्मल है, तो ये लाइन मैंने नॉर्मली लाइन बना ली, ये लीजिए बच्चों। अब ये थीटा है तो ध्यान से देखें, ये भी थीटा है क्योंकि जेड बन रहा है, इस एंगल को क्या कहते हैं बच्चों, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ये थीटा है, समझ गए आप। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये थीटा है, ये भी थीटा है, अब अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा है। अच्छा मैंने ये थीटा कह के इसको थीटा क्यों कहा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आई और आर बराबर होते हैं, इसलिए थीटा और ये भी थीटा। अब ये थीटा है तो ये थीटा है, बिकॉज ये दोनों एंगल कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, क्लियर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बात समझना ध्यान से, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दिया एम, ऊपर वाले को। अब इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गए बच्चों, एक और दो, तो इन ट्राइंगल ओ एम पी, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, टेन थीटा ले लो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एम पी अपॉन ओपी, क्लियर। इसी प्रकार अगर अपन इसमें बात करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इन ट्राइंगल आई एम पी, इसमें भी टेन थीटा निकाला जा सकता है बच्चों, क्या आ रहा है एम पी, क्योंकि एक साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, एम पी जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो एम पी अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो आई पी, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, तुम भी टेन थीटा तुम भी टेन थीटा, क्यों ना तुम दोनों इक्वल हो जाओ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों, एम पी अपॉन ओपी इज इक्वल टू एम पी अपॉन आई पी, एम पी ने एम पी को मार दिया, तो ओपी या पीओ इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, पी आई, यानी पोल से जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतनी इमेज की डिस्टेंस है। इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डी के नीचे ओ एम लगा दो, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डी ओ एम बराबर डी आई एम, डू द छपाई। फटाफट ये नोट करें बच्चों आप लोग, फिर और देखते हैं, और प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों इसकी, समझ में आया। तो पॉइंट नंबर 4 देखो, आज हमारा प्लेन मिरर फिनिश हो जाएगा बच्चों, फिर इसकी कल न्यूमेरिकल देखेंगे अपन। तो पॉइंट नंबर 4 देखो, अब प्लेन मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो सेम साइज का बनता है, कहने का मतलब भाई जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है उतनी हाइट किसकी होती है बच्चों, इमेज की होती है। तो आप ये लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फोर्थ पॉइंट आपका ये हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का ही होता है, सेम साइज का बनता है। पॉइंट नंबर लास्ट बच्चों, अब आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि सर किसी भी प्लेन मिरर के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बनाना हो तो इसके लिए जो मिरर की मिनिमम लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना, मैं बता देता हूं। अब आप कहोगे कि मेरे पास इतना सा शीशा है और मैं उसको लेकर के खड़ा हो गया और मैं इसमें देख रहा हूं मेरा चेहरा और मैं चाहता हूं कि मेरी फुल इमेज इसमें दिखाई दे। तो बच्चों एक बात बताओ, इतना सा टुकड़ा ले लोगे तो क्या उसमें आपको पूरी इमेज दिखाई देगी? अब आप कहोगे सर इसको थोड़ा बढ़ा दो, इतना ले लो, तो क्या पूरी दिखाई देगी? अब यही तो हम जानना चाहते हैं कि कितना लेंथ का मिरर लिया जाए ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज हमें दिखाई दे। तो बच्चों ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ या मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर, जैसे मान लो कोई आदमी है 6 फीट का,
और उसे प्लेन मिरर से अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो बच्चों प्लेन मिरर कम से कम कितने फीट का होना चाहिए? 3 फीट का। अब 3.5 फीट का है तो भी चलेगा, 3.5 का है तो भी चलेगा, 4 का है तो भी चलेगा, लेकिन 2.8 या 2.9 का है तो नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी की लंबाई कितनी है? 6 फीट। बात समझ में आ रही है? तो मिरर की कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 3 फीट। अब आप कहोगे ज्यादा हो तो चलेगा, मिनिमम बोल रहा हूं, लेकिन अगर इससे कम होगी तो फुल इमेज ऑफ आदमी, समझ गए ना, नहीं दिखाई देगा। तो मैं लिख देता हूं टू सी, देखने के लिए, टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई बच्चों? डायरेक्ट याद रखें आप इसको, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर किसी प्लेन मिरर में फुल इमेज देखनी है तो उस प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से अपना प्लेन मिरर का जो थ्योरी की पूरा पोर्शन था वो अपन ने कवर कर लिया है। कल अपन इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और आगे अपन बच्चों अब क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेन मिरर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर जस्ट आ जाएंगे स्फेरिकल मिरर पर। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।